हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं मॉर्फोलॉजी इन लिंग्विस्टिक्स। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ मॉर्फोलॉजी, इट्स टाइप्स एंड एक्सप्लेनेशन, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे मॉर्फीम, देन फर्दर टाइप्स ऑफ मॉर्फीम, फ्री एंड बाउंड मॉर्फीम। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ फ्री मॉर्फीम, जिसके अंदर हैं लेक्सिकल एंड फंक्शनल मॉर्फीम। देन टाइप्स ऑफ बाउंड मॉर्फीम, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे रूट एंड अफिक्सेस। एंड देन फर्दर टाइप्स ऑफ अफिक्सेस, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे इन्फ्लेक्शनल एंड डेरिवेशनल अफिक्सेस। तो आज हम इस लेक्चर को डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। मॉर्फोलॉजी, व्हाट इज़ मॉर्फोलॉजी? मॉर्फोलॉजी को अगर हम सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करें तो मॉर्फोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड्स। मतलब ये कि मॉर्फोलॉजी के अंदर हम डिस्कस करते हैं हाउ वर्ड्स आर पुट टुगेदर, कि किस तरह से वर्ड्स बनते हैं, उनकी स्ट्रक्चर, उनकी फॉर्म। तो ये है मॉर्फोलॉजी, द स्टडी ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड्स। मॉर्फोलॉजी एक ग्रीक टर्म है जो बनी है दो वर्ड से, मॉर्फ जिसका मतलब है शेप एंड फॉर्म, एंड ओलॉजी मीन्स द स्टडी। तो मॉर्फोलॉजी द स्टडी ऑफ शेप एंड फॉर्म। ये एक सब डिसिप्लिन है लिंग्विस्टिक्स का, जिसको इसका नाम मिला 1859 में बाय द जर्मन लिंग्विस्ट ऑगस्ट श्लाइकर। ऑगस्ट श्लाइकर ने इस टर्म को फर्स्ट टाइम यूज़ किया फॉर द स्टडी ऑफ द फॉर्म्स ऑफ वर्ड्स। तो मॉर्फोलॉजी है द स्टडी ऑफ द फॉर्म्स ऑफ वर्ड्स। अब हमने पढ़ा दैट मॉर्फोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द फॉर्म ऑफ वर्ड्स। देन व्हाट इज अ वर्ड? वर्ड किसको कहेंगे हम? वर्ड इज द स्मॉलेस्ट इंडिपेंडेंट यूनिट ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज के अंदर जो स्मॉलेस्ट इंडिपेंडेंट यूनिट है उसे हम वर्ड कहेंगे। इंडिपेंडेंट क्यों? इंडिपेंडेंट इसलिए कि ये दूसरे वर्ड्स पे डिपेंड नहीं करेगा। देन इसको सेपरेट किया जा सकता है दूसरे वर्ड्स या यूनिट्स से। देन इसकी पोजीशन भी चेंज की जा सकती है। तो ये है वर्ड इज़ द स्मॉलेस्ट इंडिपेंडेंट यूनिट ऑफ लैंग्वेज। फॉर एग्जांपल वर्क, बिल्ड, रन, ये वर्ड्स हैं जिनको हम दूसरे वर्ड से सेपरेट भी कर सकते हैं। ये दूसरे वर्ड्स पे डिपेंड नहीं करेंगे। देन इनकी पोजीशन भी चेंज की जा सकती है। तो ये है वर्ड। अब वर्ड एक स्मॉलेस्ट इंडिपेंडेंट यूनिट तो है, लेकिन वर्ड की अपनी भी एक इंटरनल स्ट्रक्चर होती है जो स्मॉलेस्ट पीसेस से मिलकर बनती है। उन स्मॉलेस्ट पीसेस के लिए हम एक टर्म यूज़ करते हैं जिसे हम कहेंगे मॉर्फीम। मॉर्फीम किसे कहते हैं? मॉर्फीम कहते हैं अ मीनिंगफुल मॉर्फोलॉजिकल यूनिट ऑफ अ लैंग्वेज दैट कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड। फॉर एग्जाम्पल हम कहेंगे इन, कम एंड इंक, तो ये वर्ड बना इनकमिंग। तो ये एक मीनिंगफुल मॉर्फोलॉजिकल यूनिट है जिसे हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। मॉर्फीम की बेसिस पर वर्ड्स को हम दो कैटेगरीज में रखते हैं, सिंपल वर्ड्स एंड कॉम्प्लेक्स वर्ड्स। सिंपल वर्ड्स वो होते हैं जिनके अंदर वन मॉर्फीम होता है, एक मॉर्फीम। फॉर एग्जाम्पल हाउस, चेयर, तो ये एक मॉर्फीम से मिलकर बनते हैं। जबकि कॉम्प्लेक्स वर्ड्स के अंदर दो या ज़्यादा मॉर्फीम्स होते हैं। फॉर एग्जांपल वर्कर, वर्कर के अंदर दो मॉर्फीम्स हैं, वर्क एंड ER, तो ये दोनों मिलकर बने वर्कर। तो ये हैं वर्ड सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स वर्ड्स। मॉर्फीम को हम फर्दर डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं। मॉर्फीम की मेनली टू टाइप्स होती हैं, फ्री मॉर्फीम एंड बाउंड मॉर्फीम। फ्री मॉर्फीम किसे कहते हैं हम? फ्री मॉर्फीम वो मॉर्फीम होता है दैट कैन स्टैंड अलोन विद अ स्पेसिफिक मीनिंग। मतलब ये कि अकेला खड़ा हो सकता है वो, उसे किसी दूसरे मॉर्फीम की ज़रूरत नहीं पड़ती। फॉर एग्जांपल ईट, डेट, वीक, तो ये सिंगल मॉर्फीम है, एक मॉर्फीम। तो ये है फ्री मॉर्फीम। देन बाउंड मॉर्फीम। बाउंड मॉर्फीम किसे कहते हैं हम?
बाउंड मॉर्फिम्स वो होते हैं दैट कैन नॉट स्टैंड अलोन विद मीनिंग, मतलब वो अकेले अपना मीनिंग नहीं बना सकते, उन्हें किसी दूसरे मॉर्फिम की ज़रूरत पड़ती है मीनिंगफुल होने के लिए। फॉर एग्जाम्पल सिंगिंग, सिंगिंग दो मॉर्फिम से मिलकर बना है, सिंग एंड ING, तो ये दो मॉर्फिम से मिलकर बना है मीनिंगफुल होने के लिए, तो ये है बाउंड मॉर्फिम। फ्री मॉर्फिम को हम फर्दर डिवाइड करते हैं दो कैटेगरीज में, जिसमें नंबर 1 पर है लेक्सिकल मॉर्फिम्स और नंबर 2 पर है फंक्शनल मॉर्फिम्स। लेक्सिकल मॉर्फिम्स किसे कहते हैं हम? लेक्सिकल मॉर्फिम्स वो होते हैं दैट कैरी द कंटेंट और मीनिंग ऑफ द मैसेजेस दैट वी आर कन्वेइंग, मतलब ये वो मॉर्फिम्स होते हैं जिनके अंदर मेन कंटेंट या मेन मीनिंग होता है मैसेज का। फॉर एग्जांपल फॉलो, टाइप, लुक, ये लेक्सिकल मॉर्फिम्स हैं। लेक्सिकल मॉर्फिम को समझने के लिए हम एक चीज़ माइंड में रख सकते हैं कि अगर हम मेन मैसेज के अंदर से लेक्सिकल मॉर्फिम को डिलीट करें तो क्या मैसेज को समझ पाएंगे हम? अगर आंसर है नहीं तो वो है लेक्सिकल मॉर्फिम, जो मेन मैसेज को, जो मेन मीनिंग या कंटेंट को कन्वे करता है। देन है फंक्शनल मॉर्फिम। Functional morphemes do not carry the content of a message, but rather help the grammar of the sentence function. मतलब ग्रामेटिकली वो हेल्प करता है एक सेंटेंस बनाने में, मैसेज को कन्वे करने में उसका कोई रोल नहीं होता पर्टिकुलरली। फॉर एग्जाम्पल बट, व्हेन, नियर, अबव, तो ये हैं फंक्शनल मॉर्फिम। अगर इनको मैसेज में से डिलीट कर भी दिया जाए तो मैसेज को ईजीली समझा जा सकता है। तो ये दो टाइप्स हैं फ्री मॉर्फिम्स की। फ्री मॉर्फिम के बाद हमारे पास है बाउंड मॉर्फिम। बाउंड मॉर्फिम को हम दो कैटेगरीज में रखते हैं, नंबर 1 रूट और बेस एंड नंबर 2 अफिक्सेस। बाउंड मॉर्फिम के अंदर एक बेस या रूट क्या होती है? अ बेस और रूट इज अ मॉर्फिम इन अ वर्ड दैट गिव्स द वर्ड इट्स प्रिंसिपल मीनिंग, मतलब मेन वर्ड जो मीनिंग कन्वे कर रहा होता है बाउंड मॉर्फिम के अंदर, उसे हम रूट कहते हैं या बेस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल वर्ड है विमेनली, तो इसके अंदर रूट या बेस है विमेन। देन है अफिक्सेस। एन अफिक्स इज अ बाउंड मॉर्फिम दैट अकर्स बिफोर और आफ्टर अ बेस। अफिक्सेस को हम बेस या रूट के शुरू में या बाद में इस्तेमाल करते हैं। जो अफिक्सेस शुरू में इस्तेमाल होते हैं हम उन्हें प्रीफिक्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल वर्ड है अनहेल्दी, तो अनहेल्दी के अंदर अन हमने शुरू में यूज़ किया, ये है प्रीफिक्स। जबकि हैप्पीली, हैप्पीली के अंदर हमने ILY बाद में यूज़ किया, इसे हम कहेंगे सफिक्स। मतलब वो अफिक्स जो बाद में बेस या रूट के बाद में इस्तेमाल होगा उसे हम सफिक्स कहेंगे। अफिक्सिस की दो मेन टाइप्स होती हैं, जिसमें नंबर 1 पर है डेरिवेशनल अफिक्सिस और नंबर 2 पर है इन्फ्लेक्शनल अफिक्सिस। डेरिवेशनल अफिक्सिस हम किसे कहते हैं? डेरिवेशनल अफिक्सिस सर्व टू ऑल्टर द मीनिंग ऑफ अ वर्ड बाय बिल्डिंग ऑन अ बेस। मतलब ये कि इन्हें हम बेस या रूट के साथ इस्तेमाल करें तो ये मीनिंग ही चेंज कर देते हैं वर्ड का, एक नया वर्ड क्रिएट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब हेल्दी के साथ अगर हम प्रीफिक्स इस्तेमाल करें अन, तो ये न्यू वर्ड बन जाता है अनहेल्दी, नॉट हेल्दी। अगर हम गार्डन के साथ सफिक्स इस्तेमाल करें ER, तो ये बन जाता है गार्डनर। तो प्रीफिक्स और सफिक्स हम दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं डेरिवेशनल अफिक्सेस के अंदर। इन सिंपल वर्ड्स इट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू वर्ड, मतलब ये कि ये मीनिंग ही प्रॉपर चेंज कर देते हैं वर्ड का, एक नया वर्ड क्रिएट कर देते हैं। ये है डेरिवेशनल अफिक्सेस। सेकंड टाइप है इन्फ्लेक्शनल अफिक्सेस। इन्फ्लेक्शनल अफिक्सेस क्या होते हैं? ये सिर्फ ग्रामेटिकल फंक्शन को चेंज करते हैं, मतलब वर्ड की फॉर्म को चेंज करते हैं, मीनिंग को चेंज नहीं करते। डेरिवेशनल अफिक्सेस बहुत सारे हो सकते हैं, वो प्रीफिक्स भी हो सकते हैं और सफिक्स भी हो सकते हैं, जबकि इन्फ्लेक्शनल अफिक्सेस सिर्फ 8 टाइप के होते हैं और मेनली ये सफिक्सेस ही होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम वॉक वर्ड के साथ S सफिक्स यूज़ करें तो ये बन जाता है वॉक्स। देन फास्ट के साथ ER यूज़ करें तो ये बन जाता है फास्टर। तो ये मेनली सफिक्सेस होते हैं जो वर्ड्स के बाद में यूज़ करते हैं उनका फॉर्म चेंज करने के लिए।
तो ये है मॉर्फोलॉजी और इसकी टाइप्स। तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी। आज के लिए इतना ही। मैं मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।